इस 2.4 से क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लोथ्स मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उसे दो तरीके के कपड़े खरीदने हो रहे हैं। एक है शर्ट मटेरियल जिसके लिए उसे कॉस्ट देना पड़ रहा है ₹50 पर मीटर, यानी हर मीटर के लिए 50 रुपये उसे देने पड़ रहे हैं। और वहीं पे ट्राउज़र मटेरियल खरीदने के लिए ₹90 पर मीटर देने हो रहे हैं, यानी हर मीटर के लिए उसे 90 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल, यानी हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदने के साथ साथ उसे 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल भी खरीदने हो रहे हैं। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। और इन्हें जब वो बेचता है तो शर्ट को बेचते समय उसका 12% का मुनाफा होता है और ट्राउज़र को बेचते समय उसका 10% का मुनाफा होता है। हिज टोटल सेल इज़ 36,600, यानी सब बेच बाज के उसका टोटल सेल कितना हुआ 36,600। हमें पूछा गया है कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, यानी उसने कितना लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल उसने ख़रीदा था। तो पहले हम लिख लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि शर्ट मटेरियल को उसने 3 मीटर, मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 मीटर और 2 मीटर ट्राउज़र के हिसाब से किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल बी एक्स। एक्स तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि 3 मीटर, यानी 3x मीटर, और वहीं पे एंड द लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल के लिए उसे 2x मीटर कपड़े खरीदने हो रहे हैं, जिसके लिए उसका कॉस्टिंग जितना आ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, उसके लिए उसे कितना रुपए देना पड़ रहा है 3x मीटर क्लोथ के लिए उसे 50 रुपये देने पड़ रहे हैं हर मीटर के लिए, राइट, इंटू ₹50। तो टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर शर्ट मटेरियल कितना होगा 150x रुपीज़। ओके, वहीं पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल के लिए उसे हर यहाँ पर 90 रुपीज़ हर मीटर के लिए उसे ₹90 देने पड़ रहे हैं। तो 2x कपड़े खरीदने हो रहे हैं और उसके लिए उसे ₹90 देने पड़ेंगे, जिसके लिए 180x रुपीज़ खर्च हो रहे हैं उसे, यानी टोटल कॉस्ट कॉस्ट प्राइस दोनों का ही मिल गया मुझे। अब जो कि हमें यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो इनका और इनका भी हमें सेलिंग प्राइस निकाल लेना होता है। निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। देखिए, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP बाई 100। तो शर्ट के लिए 12% का मुनाफा हो रहा था, यानी 100 प्लस 12% इंटू CP 150x था, होल डिवाइड बाई 100। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 112 इंटू 150x बाई 100, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। यानी CSP कितना आ रहा है शर्ट मटेरियल के लिए 160x रुपीज़। ओके, अब सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, फॉर्मूला सेम ही रहेगा लेकिन बस वैल्यूज़ अलग होंगे। 100 प्लस ट्राउज़र के लिए 10% का मुनाफा हो रहा था, इनटू और ट्राउज़र का CP था 180x, होल डिवाइडेड बाय 100
यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 110 इंटू 180x बाई 100, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया, तो प्रोडक्ट कितना आएगा उसे मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, ₹198x। तो हमें शर्ट मटेरियल का भी सेलिंग प्राइस मिल गया और ट्राउज़र मटेरियल का भी सेलिंग प्राइस मिल गया। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में ही दिया गया है 36,600। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 168x प्लस 198x जो कि अमाउंट में था, ये सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल का था और ये सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल का था, राइट। और क्वेश्चन में बताया गया था कि टोटल सेलिंग 36,600 का था। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यानी x का वैल्यू क्या आ गया 100 मीटर। और हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ट्राउज़र का मतलब लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल निकालने के लिए कहा गया है। तो लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल हमने क्या लिया था, लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल हमने 2x मीटर लिया था, राइट। तो यहाँ पर भी 2x मीटर लिखेंगे। x का वैल्यू 100 है, यानी 200 मीटर उसने ट्राउज़र के लिए कपड़ा ख़रीदा था।